राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने साइकोलॉजी में जो टॉपिक चल रहा था वो था व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, और इसमें अपने कर रहे थे व्यक्तित्व के प्रकार। अगर आप लोगों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखना। और सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों कि बीच में मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मैं बाहर थी शादी में, और इसलिए इतने दिन क्लास नहीं ले पाई। अब अपने रेगुलर रखेंगे। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। सबसे पहले शरीर रचना का दृष्टिकोण है जो कि पाश्चात्य दृष्टिकोण। इसमें शरीर रचना के आधार पर अगर देखें तो एक जर्मन मनोचिकित्सक क्रेशमर है, उन्होंने अपनी पुस्तक में ये व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। एक पिकनिक प्रकार बताया, एक एथलेटिक प्रकार, एक एस्थेनिक प्रकार का, एक डायप्लास्टिक प्रकार का बताया है। और इस डायप्लास्टिक वाले को ओस प्लास्टिक भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने ये क्लास इससे पहले मैंने करवाई, वो नहीं देखी, जरूर देख रहा, उसको मैंने विस्तार से ये सारे समझा रखे हैं। फिर भी मैंने इसी क्लास में सारे कंप्लीट जो व्यक्तित्व के प्रकार है एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। बाकी मैं एक बार मोटा मोटा ये बता देती हूँ कि पिकनिक प्रकार के कैसे होते हैं। ये पिकनिक प्रकार के वाले व्यक्ति होते हैं, ये कद इनका छोटा होता है, शरीर भारी होता है, मोटा गोलाकार और ज्यादा चर्बी वाला होता है पिकनिक प्रकार के। और ये मोटे होते हैं ना, इसलिए हंसी मजाक करने वाले भी ज्यादा होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं और खाने के शौकीन होते हैं, वर्तमान में जीने वाले होते हैं। और एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं? एथलेटिक प्रकार के होते हैं ऐसे व्यक्ति, शरीर न तो इनका ज्यादा लंबा होता है ना छोटा होता है, और इनका शरीर मजबूत होता है, ताकतवर होता है, बलवान होता है, ऐसे सुंडोल का बना होता है। अच्छा, और ऐसे ना मतलब ऐसे गुस्सा आता है तो स्वयं के मतलब गुस्से पर ऐसे नियंत्रण कर लेते हैं, और सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं ये, और चंचल ज्यादा होते हैं। और एस्थेनिक प्रकार के कैसे होते हैं? एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इनका शरीर दुबला पतला होता है और कमजोर होते हैं। और एस्थेनिक प्रकार के होते हैं चिड़चिड़े होते हैं, और ये कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं एस्थेनिक प्रकार के। और फिर डायप्लास्टिक प्रकार वाले होते हैं, ये कैसे व्यक्ति होते हैं? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं डायप्लास्टिक वाले, न तो ये पिकनिक में और न ही ये एस्थेनिक प्रकार में होते हैं, दोनों ही होते हैं, और न ही एस्थेनिक, यानी कि तीनों में नहीं होते। इन तीनों का जो गुण होता है ना, मिश्रण तीनों के मिले जुले होते हैं ये, इसलिए डायप्लास्टिक को मिश्रित काय व्यक्तित्व भी बोलते हैं। बाकी मैंने करवा रखा है। अब देखो शेल्डन का वर्गीकरण मैंने करवाया है, उसमें देखो 3 प्रकार के होते हैं, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। जो ये गोलाकार होता है ये पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता होता है। आयताकार की बात करें तो ये जो एथलेटिक प्रकार है उससे मिलता जुलता होता है। लंबाकार की बात करें, आयताकार तो होता है एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता, लंबाकार एस्थेनिक प्रकार से मिलता जुलता। ये मैंने पीछे वाली वीडियो में करवा रखे हैं, जहां से मैंने नहीं करवाया उससे विस्तार से करवाऊंगी। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर भी मैंने करवा रखा है। इनकी जो जुंग है उनके अनुसार मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। एक तो ये अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी हो गया। अंतर्मुखी यानी कि ऐसे व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी वाले, अंतर्मुखी अंदर ही अंदर, यानी कि संकोची होंगे, लज्जाशील होंगे, एकांत प्रिय होंगे। ऐसे व्यक्ति यानी कि दूसरों से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अंतर्मुखी यानी कि अंदर, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, यानी कि मतलब ऐसे एकांत प्रिय होते हैं ना। और मतलब इनके दोस्ती वैसे बिल्कुल सीमित होती है, ज्यादा नहीं बनाते हैं ये दोस्त, मतलब दोस्ती बस बिल्कुल सीमित मात्रा में होती है। और ये अंतर्मुखी होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं, यानी कि अपनी वस्तुओं के प्रति ऐसे बिल्कुल सजग रहते हैं, जल्दी घबराने वाले भी होते हैं। और अंतर्मुखी कहते हैं रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी यानी कि जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उनकी पालना करने वाले होते हैं। और बहिर्मुखी, अब देख लो अंतर्मुखी होते हैं ये क्या बन सकते हैं, कैसे व्यक्ति होते हैं? रचनाकार हो गए, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, ऐसे बनने के लिए ज्यादा उचित व्यक्तित्व होते हैं। और बहिर्मुखी यानी कि बहिर्मुखी बाहर, इंट्रोवर्ट, ऐसे व्यक्ति यानी कि व्यवहार कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते, कोई चिंता नहीं होती है इनको। और सामाजिक मानवीय संबंध इनसे भरा हुआ होते हैं, भय मुक्त होते हैं, आशावादी होते हैं और लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं ये। और ये तो देखो मतलब ज्यादा इनकी दोस्ती नहीं बनाते हैं, अंतर्मुखी कम ही बनाते हैं, सीमित मात्रा में। ये ज्यादा बनाते हैं बहिर्मुखी, यानी मित्र मंडली में रहने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, तो मैंने कहा सामाजिक प्रवृत्ति वाले, यानी कि सामाजिक कार्यों में ज्यादा भाग लेते हैं, खुश मिजाज प्रवृत्ति के होते हैं। ये क्या बन सकते हैं? अच्छे शिक्षक, अच्छा नेता, अच्छा व्यापारी, अच्छा वकील, मतलब ये बन सकते हैं ये। फिर मैंने करवाया आपको, ये मैंने करवा रखे इसलिए मैंने मोटा मोटा फिर से इनको रिवीजन करवा रही हूँ, आप पीछे वाली वीडियो जरूर देखना। फिर सामाजिक दृष्टिकोण यानी कि समाजशास्त्री, इनके अनुसार देखो स्प्रेंगर ने इनको 6 भागों में बांटा है, सिद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, कलात्मक। आप लोग देख लेना पीछे वाली वीडियो में। सिद्धांतिक यानी कि सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं,
और जैसे कवि लेखक ये बनते हैं। आर्थिक वाले मैंने क्या बताया था, धन एकत्रित करने वाले व्यक्ति होते हैं, व्यापारी, उद्योगपति। और धार्मिक यानी कि रहस्यवादी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, साधु पंडित। और राजनीतिक, इसमें नेता, प्रशासनिक कार्य वाले आ जाते हैं। सामाजिक यानी कि समाज सेवी आ जाते हैं, सामाजिक कार्य में व्यस्त रहने वाले। और कलात्मक यानी कि सौंदर्य जो प्रेमी होते हैं ना व्यक्ति, वो आ जाते हैं, जैसे चित्रकार, कलाकार, प्रकृति प्रेमी। अब देखो विचार शक्ति है कल्पना के आधार पर। थॉर्नडाइक का जो वर्गीकरण है, इन्होंने देखो ये जो थॉर्नडाइक है ना, इन्होंने चिंतनशीलता यानी कि विचारों के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया है वो प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक और स्थूल विचारक। अब देखो जो प्रत्यक्ष विचारक है ये कैसे होते हैं, कोई भी व्यक्ति है मान लो जब प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो सामने है प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं के आधार पर विचार बनाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विचारक कहते हैं। और ऐसे जैसे पुलिस अधिकारी हो गया। और सूक्ष्म विचारक यानी कि सूक्ष्म अपने कह देते हैं ना गहनता से, बिल्कुल गहनता पूर्वक सूक्ष्म रूप से। तो ऐसे व्यक्ति कोई मान लो कोई विषय है उसको क्या गहनता पूर्वक अवलोकन करेंगे और गहनता पूर्वक अवलोकन करके उस आधार पर उनको विचार बनाता है, यानी कि छोटी छोटी बातों को गहराई से सोचते हैं ये। और ऐसे लोग होते हैं विज्ञान और गणित जैसे विषय में ज्यादा रुचि रहते हैं। गणित वाले, विज्ञान वाले देख लेना गहराई से मतलब ऐसे सोचने वाले होंगे, तो ये सूक्ष्म विचारक होते हैं। जैसे एक न्यायाधीश हो गया। और स्थूल विचारक, देखो स्थूल विचारक में कैसे आते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई लाभ या हानि के आधार पर अगर विचार बनाता है, लाभ या हानि के आधार पर, तो ये भौतिक वस्तुओं पर ज्यादा विचार विमर्श करते हैं ये स्थूल विचारक वाले, भौतिक वाली वस्तुओं पर। और ये स्थूल विचारक कहलाते हैं। जैसे कि एक नेता हो गया, एक व्यापारी हो गया। अब देखो भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर देखो जो श्रीमद् भागवत गीता है उसके अध्याय 14 का जो श्लोक 9 है ना, उसमें 3 गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। एक है सात्विक सतोगुणी, एक राजसी रजोगुणी, एक तामसी और लिख लेना तमोगुणी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर ये 3 है। सात्विक यानी कि सतोगुणी, ये जो सात्विक सतोगुणी वाले होते हैं ये व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति यानी कि ईश्वर में विश्वास करने वाले ज्यादा होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि दूसरों का भला करने पर अपना ज्यादा मतलब टाइम मतलब व्यस्त करें, मतलब अपना व्यतीत करेंगे। और राजसी जो कि रजोगुणी होते हैं, ये वाले राजसी जो रजोगुणी वाले होते हैं ये व्यक्ति कर्म में विश्वास करते हैं। किस में करते हैं, राजसी कर्म में विश्वास करते हैं। और इनमें देखो आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, सॉरी ये ना तम इसमें आएगा, तामसी में आलस्य की प्रवृत्ति इनमें ज्यादा होती है। जो राजसी होती है ना रजोगुणी, इनमें होता है ये मतलब सत्ता प्राप्त करने की इच्छा ज्यादा रखते हैं। लिखने में गलती हुई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये लो, ये सत्ता प्राप्ति की ज्यादा इच्छा रखते हैं और कर्म में विश्वास करते हैं और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं राजसी रजोगुणी। फिर तामसी जो तमोगुणी होते हैं, ये देखो ये व्यक्ति सुख प्राप्ति में विश्वास करते हैं। किस में करते हैं, लिख लेना यहाँ पर, चाहे मैं लिख देती हूँ, सुख प्राप्ति में ज्यादा विश्वास करेंगे। और ये वाले होंगे तामसी जो तमोगुणी होते हैं, ये आलस्य प्रवृत्ति। देखो आलस ज्यादा रहेगा, आप अपने पास में देखो, अगर आप लोगों को ज्यादा आलस रहता है ना, आलसी हो, तो आपको सुख प्राप्ति में ज्यादा विश्वास करते हो, भाई क्या है कुछ नहीं, सोए रहेंगे, क्या है कुछ नहीं जाता, तो मतलब आलसी से हो जाओगे आप ना। अमानवीय व्यवहार से युक्त रहोगे, मतलब ये इसमें नहीं है, ये इसमें आएगा अमानवीय व्यवहार से युक्त। लिख दिया है मैंने कि तामसी तमोगुणी होते हैं वो सुख प्राप्ति में विश्वास करते हैं, आलस्य प्रवृत्ति वाले होते हैं, अमानवीय व्यवहार से युक्त होते हैं। और राजसी रजोगुणी थे सत्ता प्राप्ति वाले होते हैं और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जिससे आप ये ले लो, मान लो एक बालक है, वो सुबह अगर 4 बजे उठता है ना, अलार्म लगा लेता है 4 बजे उठने के लिए, तो जैसे अलार्म बजती है वो मान लो उठ गया, तो वो सात्विक गुण वाला हो गया है ना। और राजसी गुण वाला, सात्विक गुण वाला तो वो हो गया, मान लो 4 बजे अलार्म लगाई उठ गया। और राजसी जो रजोगुणी वाला है, अगर उसने अलार्म लगाई है, अलार्म लगने के बाद वो उठता है तो वो राजसी गुण वाला है। और अगर वो 4 बजे के बाद अलार्म मतलब बजी है, अलार्म बजने के बाद वो 4 बजे लगाई हुई तो 6 बजे उठता है, मान लो जिस टाइम पे लगाई उस टाइम पे नहीं उठा, 6 बजे उठा, तो वो किसका हो गया, तामसी यानी कि तमोगुणी वाला। आगे देखो आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। एक देखो भावुक व्यक्ति है, एक है कर्मशील यानी कि कार्यशील व्यक्ति, एक तीसरा और लिख लेना विचारशील व्यक्ति, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया विचारशील तीसरा। ये 3 प्रकार के है आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर, देखो 3 प्रकार के, एक भावुक व्यक्ति, एक कर्मशील जो कार्यशील व्यक्ति होता है, एक विचारशील व्यक्ति होता है। विचारशील व्यक्ति यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं अपने दिल इससे ज्यादा दिमाग की बातें ज्यादा मतलब सुनते हैं ना, दिल से ज्यादा किसकी, दिमाग की बातों को। तो देखो भावुक व्यक्ति होते, भावुक वाले कैसे होते हैं,
मतलब अपने दिमाग से ज्यादा दिल की बातें सुनेंगे। जैसे कि अभी विचारशील व्यक्ति में क्या पढ़ा, विचारशील व्यक्ति में अपने दिल से ज्यादा दिमाग की बातें सुनते हैं। ऐसे ही भावुक व्यक्ति में क्या है, दिमाग से ज्यादा दिल की। और मार्गन व जो कि गिलीलैंड है, इन्होंने ये प्रकार बताए हैं, चिड़चिड़ा बताया, अस्थिर, उदासीन। नेक्स्ट देखो कर्मशील या कार्यशील व्यक्ति, यानी इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो, देखो यहाँ मैंने लिखा है कि इस प्रकार के व्यक्ति देखो हस्तकौशल और रचनात्मक क्रिया में अच्छे होते हैं। देखो कर्मशील नाम से पता चले, कार्यशील यानी कि जो हाथों से काम किया जाता है, हस्तकौशल और रचनात्मक क्रियाओं में ज्यादा भाग लेते हैं। जैसे खिलाड़ी बन गए, पहलवान, सिपाही, चित्रकार, देखो कलाकार आ गए हस्तकौशल वाले, तो ये सारे इनमें आते हैं। तो ये तीन आप जरूर ध्यान रखना कि आधुनिक दृष्टि के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। भावुक व्यक्ति होता है, कर्मशील, कार्यशील और विचारशील व्यक्ति। ठीक है। अगर आता है आइजेंक का वर्गीकरण, आइजेंक के अनुसार पूछे तो 4 प्रकार के। आइजेंक ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। मैंने अंतर्मुखी बारे बताया था, यानी कि ज्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, मतलब खोए खोए से रहते हैं अपने में। बहिर्मुखी समाज से भी होते हैं, उस प्रकार होते हैं, बाहर की मतलब ज्यादा मित्र मंडली होती है इनके, मैंने पीछे बताया था। और स्वयं विरोधी, इनको न्यूरोटिक बोलते हैं। स्वयं विरोधी कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं ना स्वयं विरोधी वाले, ऐसे व्यक्ति हर समय हर घटना में खुद को जिम्मेदार मानेंगे, यानी कि स्वयं को जिम्मेदार मानेंगे, हाँ मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया है ना। और समाज विरोधी में ऐसे व्यक्ति समाज के जो नियम है, कानून है, उनको हर समय क्या गलत मानेंगे। समाज के अगर नियम बने हैं किस प्रकार कानून, उनको गलत मानते रहेंगे। इनको साइकोटिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो ओलपोर्ट का वर्गीकरण। ओलपोर्ट ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, प्रभुतापूर्ण और अधीनस्थ। जो प्रभुतापूर्ण है ना, ये देखो प्रभुता आपने कहते हैं ना अधिकार जमाना, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों पर अधिकार जमाना ज्यादा पसंद करते हैं और किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते हैं, ये प्रभुतापूर्ण वाले। और अधीनस्थ वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक न होकर के स्वयं केंद्रित होते हैं, यानी कि कुछ स्वयं केंद्रित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति सपने ज्यादा देखते हैं। और इन लोगों में न देख लेना, इच्छाएं होती है वो क्षमताओं से ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा क्षमता उससे ज्यादा इच्छाएं होगी इनकी। और एक चीज ध्यान रखना, नेतृत्व जो क्षमता उसका अभाव भी पाया जाता है। नेक्स्ट नाड़ी शून्य ग्रंथि रचना के आधार पर वर्गीकरण। तो देखो केनन द्वारा नाड़ी शून्य ग्रंथि के स्त्राव के आधार पर जो वर्गीकरण किया, ये देखो 7 प्रकार के। एक हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड, पहले इनको मोटा मोटा देखो नाम क्या है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड और पिट्यूटरी टाइप। एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये, एड्रिनल कॉर्टेक्स। पैराथायराइड, गोनाडस हाइपरएक्टिव और गोनाडस हाइपरएक्टिव, दोनों सेम नहीं है, यहाँ गोनाडस है और यहाँ गोनाडज है, मैंने सेम लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखना। गोनाडस है, इनका भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो जो सबसे पहला है हाइपरथायराइड, ये क्या है, जो हाइपरथायराइड वाले व्यक्ति होते हैं ना, इस प्रकार के व्यक्ति सुस्त होंगे और मानसिक तौर पर मंद होंगे, बिल्कुल सुस्त से होंगे हाइपरथायराइड वाले, और जो मानसिक तौर उन पर भी मंद होंगे, और इनमें कामुकता की न्यूनता होती है। अब देखो हाइपरथायराइड वाले कैसे होते हैं, हाइपरथायराइड वाले होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति तीव्र लालसा वाले, दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने वाले होंगे। नेक्स्ट हाइपोथायराइड, ये हाइपरथायराइड, ये हाइपोथायराइड, ये कैसे होते हैं ऐसे व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति सुस्त और मानसिक तौर पर मंद होंगे, बिल्कुल सुस्त होंगे और मानसिक तौर पर मंद होते हैं, कामुकता होती है, उनकी न्यूनता पाई जाती है। जो पिट्यूटरी टाइप के होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनका शरीर विकसित होता है, मांसपेशियां होती है वो शक्तिवान होती है, और प्रबल मस्तिष्क और कामुकता होती है इनमें। इस कारण इसको जो पिट्यूटरी प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो मंद आकार, और जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना पिट्यूटरी टाइप वाले, ये कैसे होते हैं, मंद होंगे, आकार इनका नाटा होगा, आलसी और असंतुलित होंगे। नहीं पिट्यूटरी टाइप वाले देख लो, जो पिट्यूटरी टाइप वाले इसमें भी देखो एक हाइपर पिट्यूटरी प्रकार के होते हैं, हाइपर पिट्यूटरी वाले होते हैं ना, हाइपर वो तो होंगे, हाइपर वाले भी होंगे, इसमें एक हाइपो पिट्यूटरी वाले होंगे। हाइपर ये होते हैं, हाइपर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसमें जो हाइपर पिट्यूटरी वाले होते हैं उनका शरीर विकसित और मांसपेशियां शक्तिवान। एक इसी में ही होते हैं जो हाइपो पिट्यूटरी होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाइपो पिट्यूटरी वाले, वो मंद होते हैं, आकार नाटा होता है, आलसी और असंतुलित होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ये देखो पिट्यूटरी टाइप में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हाइपर पिट्यूटरी जिसका शरीर विकसित होगा, मांसपेशियां शक्तिवान, एक होती है हाइपो पिट्यूटरी, उसमें मंद होता है और ऐसे आकार इनका नाटा होता है, आलसी और असंतुलित होते हैं। फिर देखो पैराथायराइड, इससे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये देखो कैसे होते हैं, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होते हैं, इसमें भाई जो एड्रिनल हाइपर प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो शक्तिवान होते हैं और स्थिर रहने वाले होते हैं।
इसमें ही दो प्रकार के होते हैं। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स में एक तो हो गया, ये तो हो गया एड्रिनल हाइपर वाला शक्तिवान स्तर रहने वाला। एक होता है एड्रिनल जो कि हाइपो होंगे, वो असंतुलित और चिड़चिड़े होंगे। नेक्स्ट पैराथायराइड वाले कैसे होते हैं? झगड़ालू होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। और गोनाडस, यहाँ पर गोनाडस है और यहाँ पर गोनाडस ज है। गोनाडस हाइपरएक्टिव वाले हैं, ये ज्यादा आक्रमणकारी होते हैं। और गोनाडस जो हाइपरएक्टिव वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति कला, साहित्य हो गया, संगीत क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ज्यादा रुचि लेते हैं। नेक्स्ट, विलियम जेम्स ने प्रकृति व स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। तो व्यक्तित्व के प्रकार तो अपने इसमें हो जाएंगे कंप्लीट। तो इन्होंने बांटा है, वो एक कोमल हृदय वाले यानी कि सरल स्वभाव वाले, एक कठोर हृदय वाले यानी कि कठोर स्वभाव वाले। देखो, जो कोमल हृदय वाले होते हैं, कोमल व्यवहार, अमूर्त सिद्धांतों के द्वारा जो निर्देशित होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? बुद्धिजीवी, आशावादी, आदर्शवादी और आस्तिक होते हैं भाई। और जो कठोर हृदय वाले यानी कि कठोर स्वभाव वाले, तो ऐसे व्यक्ति विचारों की अपेक्षा शारीरिक संवेदनाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं। जो विचार होते हैं उनकी अपेक्षा शारीरिक संवेदनाओं में ज्यादा रुचि रखेंगे। ये होते हैं भौतिकवादी, निराशावादी, अधार्मिक और संशयवादी होते हैं। तो आप लोगों को व्यक्तित्व के प्रकार समझ में आ गए होंगे।